नमस्कार, समाचार गढ़ में आपका स्वागत है। श्री डूंगरगढ़ की जैन महिला स्वर्गीय नेमीचंद जी बाफना की धर्मपत्नी कमला देवी बाफना ने आचार्य महाश्रमण जी के निर्देशानुसार संथारा ले रखा है। उन्होंने 10 मार्च को संथारा ग्रहण किया था। आज उनके संथारे को 74 दिन हो चुके हैं। जैन धर्म में समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही संथारा कहा जाता है। इस संथारे को श्री डूंगरगढ़ का ऐतिहासिक संथारा भी माना जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस संथारे को लेकर कमला देवी बाफना जी के परिजन एवं साध्वी श्री कनक रेखा जी का क्या कहना है। वैसे तो बचपन से ही ये हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं और अभी कुछ समय से शारीरिक अवस्था रुग्णता की ओर जा रही है। 82 साल उम्र हो गई, तो मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए और खुद के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं संथारा पचकूं। मेरी मम्मी हमेशा ही धार्मिक ही थी और उनका हमेशा धर्म के प्रति हमेशा ही उच्च विचार ही थे और हमें भी अच्छे ही विचार दिए। उन्होंने हमेशा यही कहती थी कि भाई धर्म करो, समाई करो, माला फेरो। वो हमारी मम्मी में हमेशा था और हमें भी यही चीज़ें सिखाई। और बाहर भी गए हुए थे, लेकिन बेटा को अपने पास बुला लिया और बेटे को ठीक भी कर दिया। और हम आए थे 20 दिनों से हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल में बेटा इतना बीमार था कि ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ आते ही 2 महीना उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी माँ की सेवा की और बहुत अच्छे से रहे। उसके बाद अभी थोड़ा तबीयत खराब हुआ, फिर भी उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया कि अपने ऊपर ले लिया सारा और इनको ठीक कर दिया। आज ये एकदम ठीक है। याददाश्त चली गई, फिर भी याददाश्त वापस आ गई और ये चमत्कार बहुत हुआ हमारे घर में भी। और उन्होंने कहा, मेरी माता जी ने, सासू जी ने, कि फोटो यहाँ लगा दो। मैंने फोटो लगा दी। तो फोटो लगाते ही मैंने कहा ये महाराज का ठिकाना हो गया पूरा। इतना कहते ही पूरे आंगन में लाइट जगी अपने से, और इतना अच्छा चमत्कार हुआ कि हमें लाइट कहाँ से जग गई और अपने से जग गई। और ये मतलब तपस्या होने का हमारे घर में इतने ज्यादा चमत्कार हुए ना, अपना बेटा अपने से ठीक हो गया। 10 मार्च 2020 को गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त होने के बाद साध्वी श्री कनक रेखा जी अपनी सहवर्तिनी साधियों के साथ मेरी सासू जी श्रीमती कमला देवी बाफना को ये संथारे का पचकान कराया। उससे पूर्व 27 फरवरी से ये तपस्या चल रही थी। मेरे ख्याल से ये डूंगरगढ़ का ऐतिहासिक संथारा है। हालांकि इससे बड़ी तपस्या सरदारसर में तो मुझे ज्ञात है। डूंगरगढ़ का मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, श्रीमती कमला देवी बाफना जिस लक्ष्य को लेकर जिस पथ पर आगे बढ़ रही है, हम सभी परिवार वाले उनकी अनुमोदना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जग में जसली जो माझी साहब से रही जो नीठ नीठ मानव भव पायो पांचों इंद्रिया कंत माझी बाजी एवं साध्वी वृंद का आध्यात्मिक संबल सतत मिल रहा है। बेटे, बहुएं, बेटियां, जवाई एवं सभी पारिवारिक जन माँ जी का धार्मिक सहयोग दे रहे हैं। आचार्य महाश्रमण जी की मंगल कामना आपकी तेजस्विता को बढ़ाए, संथारा आपका लक्ष्य शिखर तक पहुँचे, यही मंगल भावना। व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन जीने की इच्छा रखता है और हर धर्म में श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जा सकता है, इसकी अनेक कलाएं, अनेक विधाएं बताई। समाधि मृत्यु का एक सशक्त उपक्रम है, वह है अनशन अथवा संथारा। जीवन भर खाने अथवा पीने का त्याग करता है, वह समाधि मृत्यु को प्राप्त होता है। श्री डूंगरगढ़ में स्वर्गीय नेमीचंद जी बाफना की धर्मपत्नी कमला देवी बाफना ने चढ़ते परिणामों के साथ वर्तमान 11वीं अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के निर्देशानुसार 82 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अनशन स्वीकार किया। यह दृढ़ मनोबल का परिचय दिया है। जीवन संग्राम में उन्होंने एक विजय श्री के रूप में वर्ण प्राप्त किया है।
बड़ी समता के साथ आज उनका 72वां दिन संथारा और संलेखना के रूप में चल रहा है। बढ़ते परिणाम समता सहिष्णुता का भाव साक्षात रूप में देखा जा सकता है। कमलाबाई का जीवन बड़ा सहज सरल जीवन था, धार्मिक था और संग पति के प्रति पूर्ण समर्पित, और बाफना परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में है। उनके पारिवारिक लोग पुत्र पुत्रवधू अथवा बेटे बेटियां सब उनकी सेवा करके धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में अनशन को कहा गया है। यह श्रेष्ठ मृत्यु के रूप में माना जाता है। आज श्री डूंगरगढ़ के लिए भी गौरव की बात है कि यह धरती तपस्वियों की धरती है, जहां अनेक तपस्वियों ने लंबी लंबी तपस्याएं की है और अंतिम समय में अनशन स्वीकार करके दृढ़ मनोबल का परिचय दिया है। और मुझे भी गौरव है कि यह मेरी जन्मभूमि है। यहाँ ऐसे श्रावक श्राविकाओं को देखकर मन गौरव से फूल जाता है। आज उनका जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। अभी वर्तमान में जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी श्री डूंगरगढ़ बचा हुआ है, तो उसमें जो तपस्वी साधु संत है अथवा तपस्या के रूप में अभी कमलाबाई का तप बहुत लंबे रूप में चल रहा है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। यह संथारा एक प्रभावशाली संथारे के रूप में है और श्री डूंगरगढ़ के इतिहास में संभवतः इतना लंबा संथारा यह पहला कीर्तिमान के रूप में है। मैं अपनी ओर से और सेवा केंद्र की पूरी साधियों की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी और इस रूप में यह तप का क्रम आगे बढ़ता रहे और अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त करे। इसी शुभ आशंसा और मंगल भावना के साथ ओम अरहम।